पुराण प्रसिद्ध शैलमाला देवानगिरी या मदन कामदेव स्थित है गुवाहाटी से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर बायहाटा चारियाली से 3 किलोमीटर पूरब दक्षिण दिशा में। गुवाहाटी मंगलदय पथ से करीब 4 किलोमीटर अंदर ग्रामीण पथ से संयुक्त है ये शैलादेश। मदन कामदेव पर्वत के दक्षिण पश्चिम कोने में प्रतिष्ठित है जराजीर्ण टीन के छतों में एक ध्वंस प्राप्त शैल मंदिर। इसी शैल मंदिर में प्रस्तर की एक जुगल मूर्ति को मदन रति के रूप में प्राचीन काल से लोग पूजा अर्चना करके आ रहे हैं। यही प्रसिद्ध मदन कामदेव देवालय है। इसके पूरब की ओर से मदनकुड़ी नदी प्रवाहित होकर मदन कामदेव के चरण पखारती हुई दक्षिण की ओर बह चली है। शिव पुराण, कालिका पुराण और जोगिनी तंत्र में इसका मनोरम वर्णन मिलता है। मदन कामदेव पर्वत का क्षेत्रफल करीब 5 लाख वर्ग मीटर है। मदन कामदेव पर्वत के उत्तर में नरसिंह टीला है और पश्चिम में दले पीठ के वक्षस्थल पर जलपेश्वर शिव का स्थान है। इस पर्वत पर ऐसा स्थान कहीं नहीं है जहाँ किसी मंदिर का भग्नावशेष न हो। चारों ओर के ध्वंसस्तूपों में ऐसे एक भी पत्थर नहीं है जिस पर कलाकारों के हाथों का स्पर्श न हुआ हो। प्राकृतिक दुर्योग और लोगों के अवहेलना के कारण आज ये देवपुरी पर्वत के वक्ष में लीन होती जा रही है। मंदिर में रोज पूजा अर्चना भोग आदि चलते हैं। शीतकाल में तीर्थ यात्रियों की काफ़ी भीड़ रहती है। बरसात के मौसम में जंगलों से पहाड़ी रास्ते दुर्गम बन जाने से मात्र पुजारी ही पूजा करने आते हैं और कदाचित 2-1 तीर्थ यात्री या चेलानी आते हैं। इस मौसम में तीर्थ यात्रियों की संख्या बहुत कम होती है। 18वीं शताब्दी में आहोम राजा स्वर्गदेव शिव सिंह ने ध्वंस प्राप्त मदन कामदेव मंदिर की मरम्मत करवाई और बीरभूम से गोविंद मिश्र नामक एक नैस्तिक ब्राह्मण को बुलाकर पुजारी का भाग सौंपा और उसे वृत्ति के रूप में जमीन एवं ताम्रपत्र प्रदान किया था। मंदिर संचालन समिति की ओर से सन 1962 को असम के पुरातत्व विभाग का इसका ध्यान दिलाया गया था। इसके फलस्वरूप पुरातत्व विभाग ने सन 1967 को उसकी खुदाई का कार्य शुरू किया है। इसके साथ साथ मदन कामदेव ने अपना अव्यक्त इतिहास के पत्ते पलटना आरंभ किया। अब तक जिन भास्कर्य की मिट्टी के गर्भ से उद्धार किया गया है वे काफ़ी सनसनी पैदा कर दिए हैं। इनसे साबित हो चुका है कि यहाँ का एक विशाल सभ्यता प्रतिष्ठित थी और इसका एक गौरवमय इतिहास था। मंदिरों में से स्थापित 200 से अधिक देव देवी की प्रतिमाएं अभी तक मिली है। इनमें नृत्यरत शिव, नटराज, चतुर्भुज शिव, उमा, विष्णु, गणेश, अप्सरा और अनेक अपरिचित देव देवी की मूर्तियां हैं। दो सौ से अधिक विभिन्न प्रकार के रति क्रिया की मूर्तियां हैं जिनकी तुलना खजुराही की मूर्तियों से ही हो सकती है। वर्तमान पुरातत्व संचालकालय की देखरेख में मदन कामदेव योजना का कार्य तेजी से चल रहा है।
असम सरकार ने एक पर्यटक निवास के निर्माण के लिए अच्छी रकम की मंजूरी दी है। इसके पथ, जल और बिजली के अभावों को जल्द दूरीकरण के लिए असम सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की है। वन विभाग ने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाए हैं। पर्यटक विभाग और वन विभाग के सहयोग से पुरातात्विक संचालकालय मदन कामदेव को एक जीवंत रूप देने के लिए विशाल योजना बनाकर कार्यरत है। वर्तमान मदन कामदेव आम जनता के लिए आत्मविनोदन का क्षेत्र, धर्मप्राण व्यक्तियों के लिए तीर्थस्थान और ऐतिहासिक अनुसंरक्षकों के लिए अनुसंधान का क्षेत्र बन गया है।